सलाम बाई द वे कज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले गए। हुजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे, ऊंट बंधा हुआ था। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वो ऊंट ने हुजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। असल में दुख पूछने वाला को मिले तो फिर ही रोने का मजा आता है। हर जगह तो दुख सुनाया भी नहीं जा सकता। ऐसा मिले ना जो दुख पूछने वाला हो, तसल्ली तशफ़ी देने वाला हो, जिसके कंधे पे सर रख के बंदा देर तक रोए। ऊंट रोने लगा तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े। हुजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा रोने लगा। फिर मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। महबूब ने फरमाया बुलाओ ना इसके मालिक को कहाँ है। वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे इसकी जरूरत से ज्यादा इस पर वजन रखते हो, इसे अजियत देते हो, तकलीफ पहुँचाते हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे खाना और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छांव का ख्याल नहीं रखते। और आखिरी लफ्ज हदीस के महबूब फरमाने लगे तुम इसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, इसके हुकूक के तहफ्फुज के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में। ये हदीस हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला ने सुनी हुई थी ना। जब आपका अपना वक्त विसाल आया ना तो हजरत अबू दरदा ने भी ऊंट रखा हुआ था। जनाब अबू दरदा रदी अल्लाह तआला ने घर वालों से भी माफियां मांगी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। तो फिर ऊंट के सामने भी जाके खड़े हो कहने लगे ऊंट देखना अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह इसने मेरे हक नहीं अदा किए। फरमाया मैंने कोशिश की है तेरे हुकूक अदा करने की और अगर कहीं कमजोरी रह गई तो मुझसे दरगुजर करना। ये अंदाज था उन लोगों, जिन बातों का हमें पता चल चुका है उस पर अमल की भी तो कोशिश होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों जानवरों के हुकूक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहली बात हुजूर ने ये बयान किया कि जानवर को गाली ना दो। एक शख्स ने एक मुर्ग को गाली दी थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे गाली ना दे, ये तो तुझे आजान के लिए बेदार करता है। पता ना कुछ नवाबजादों और शहजादों की नींद खराब करता है मुर्गा भी। तो खैर मुर्गों ने अजानें पढ़नी छोड़ दी। तकलीफ की बात है, खुशी की बात नहीं, दर्द की बात, ये अजियत की बात। यानी वो वतन भी को वतन है जिसमें अजान की आवाज ही ना है, वो देश भी को देश है। हम जाके अब बसने लगे हैं टाउनों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर जहाँ अजान की आवाज ही नहीं आती। कुछ जगह है जहाँ अजान की आवाज ही ना है। हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना वो गधा रेडी पे दफा सब्जी बेचते हैं। ये हमारे आजकल किलो बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर गधे को भी खड़ा किया हुआ, इसलिए कि अब वो उसी के ऊपर सारा दिन रखेंगे उसको और शाम तक जब तक बिकेगा नहीं उस